कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे देव्य मेवां यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु हरि शरणं 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 हरि शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, गौ माता की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं हरि भक्तों की जय। श्रद्धेय सेठ जी के श्री चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय भाई जी के श्री चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम,
अनंत कोटि सभी संत महात्माओं हरि भक्तों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राम राम। आज गीता जी के चौथे अध्याय का 40वां श्लोक। अज्ञश्च श्रद्दधानश्च संचयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संचयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संचय आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। संचय आत्मा मनुष्य के लिए न तो ये लोक हितकारक है, न परलोक हितकारक है और न सुख ही है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संचय आत्मा विनश्यति। जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है तथा जितना विवेक जागृत हुआ है उसको महत्व नहीं देता और साथ ही जो अश्रद्धालु है, ऐसे संशय युक्त पुरुष का पारमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। कारण कि संशय युक्त पुरुष की अपनी बुद्धि तो प्राकृत शिक्षा रहित है और दूसरे की बात का आदर नहीं करता। फिर ऐसे पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो सकते हैं और संशय नष्ट हुए बिना उसकी उन्नति भी कैसे हो सकती है। अलग अलग बातों को सुनने से ये ठीक है अथवा वह ठीक है, इस प्रकार संदेह युक्त पुरुष का नाम संशय आत्मा है। पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले साधक में संशय पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह किसी भी विषय को पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। जिस विषय को कुछ नहीं समझते उस विषय में संशय पैदा नहीं होता और जिस विषय को पूरा समझते हैं उस विषय में संशय नहीं रहता। अतः संशय सदा अधूरे ज्ञान में ही पैदा होता है, इसी को अज्ञान कहते हैं। इसलिए संशय का उत्पन्न होना हानिकारक नहीं है, प्रत्युत संशय को बनाए रखना और उसे दूर करने की चेष्टा न करना ही हानिकारक है। संशय को दूर करने की चेष्टा न करने पर वह संशय ही सिद्धांत बन जाता है। कारण कि संशय दूर न होने पर मनुष्य सोचता है कि पारमार्थिक मार्ग में सब कुछ ढकोसला है और ऐसा सोचकर उसे छोड़ देता है तथा नास्तिक बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। इसलिए अपने भीतर संशय का रहना साधक को बुरा लगना चाहिए। संशय बुरा लगने पर जिज्ञासा जागृत होती है, जिसकी पूर्ति होने पर संशय विनाशक ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम राम। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है भाई साहब। आ रही है ना। देखो भाई, ये जो श्लोक है ना, साधक संजीवनी का 39 और 40, ये दोनों बहुत विलक्षण श्लोक है। जिसमें 39 का श्लोक तो साधक को इतना ध्यान देना चाहिए कि उसके अंदर तो इतना विलक्षण बताया है कि अचिरेण परम शांति अधिगच्छति। अचिरेण, अचिरेण यानी तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। परम शांति मचिरेणाधिगच्छति मतलब कौन? कि ज्ञानम लब्ध्वा, जो ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान को कौन प्राप्त होता है? कि श्रद्धावान लभते, जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान मिल जाता है। देखो इतनी, आप देखिएगा कि जो 34वां श्लोक था उसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि तू उन तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जा, फिर उनको प्रणिपातेन मतलब नम्रता पूर्वक प्रणाम कर, फिर उनकी सेवा कर, सेवया, फिर उनको एकदम परिप्रश्नेन और उनको प्रश्न पूछ, फिर उपदेशयन्ति ते ज्ञानम, फिर वो तेरे को वो ज्ञान देंगे। कौन देंगे? कि वो ज्ञानी न तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी महापुरुष है, ज्ञानी महापुरुष है, वो तेरे को ज्ञान का उपदेश देंगे। लेकिन आप वहां पे देखो
कि उस श्लोक के अंदर भगवान केवल कह रहे हैं कि वो उपदेश देंगे, लेकिन तेरे को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ये नहीं कहा है। देखो अब कितनी विलक्षण बात है। 3 चीजें बताई है वहां पे, प्रणिपात, परिप्रश्नयन और सेवया। तीनों करने के बाद में भी गारंटी नहीं है कि वो तुम्हारे को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन यहाँ पे कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, केवल एक ही शर्त, केवल एक ही शर्त कि आपकी श्रद्धा हो जाए। ये मेरे को तो इतना अच्छा लगा है और मेरे तो मन में आती है कि इसमें देरी नहीं करें हम सब लोग। मतलब भैया कि वहां तो ज्ञान तो दे देंगे, हाँ लेकिन वो जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक हाँ, वो भीतर नहीं आ सकता, यही। वो बता रहे हैं वहां पे। देखो आप ये 39वां श्लोक निकालो और हाँ इसके अंदर ये पढ़ो आप, इसी अध्याय के 34वें श्लोक में देखो हाँ, भगवान ने ये जो 34वें ना। हाँ हाँ हाँ, 39वां श्लोक निकालो, इससे पहले वाला हाँ निकाल रही 39वां हूँ। श्लोक साधक संजीवनी का निकालो। हाँ और हाँ, इसके अंदर ये पैराग्राफ जो दिया ना, इसी अध्याय के 34वें श्लोक में, इसको पढ़ो। इसी अध्याय के 34। यहाँ देखो पास वाले पेज पे दे रखा है। नहीं, इसका सेकंड, जब तक ये। नहीं नहीं, जब तक के आगे देखो, इसी अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली का वर्णन करते हुए 3 साधन बताए। हाँ ये हाँ हाँ, पैराग्राफ पढ़ो, एक मिनट। ध्यान गया पैराग्राफ पे? हाँ 34वां ना, एक मिनट भैया, निकाला नहीं। नहीं, श्लोक संख्या 39। श्लोक संख्या 39 और पैराग्राफ। पैराग्राफ देखो, इसमें देखो, इसका पहला बोल रहा हूं मैं, इसी अध्याय के 34वें श्लोक में, ऐसे शुरुआत यहाँ से हो रही है। ये होगा पैराग्राफ 1 हाँ 2 हाँ, इसी 3। अध्याय के 34, यहाँ से पढ़ना। हाँ, यहाँ से पढ़ो आप। हाँ, इसी अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली का वर्णन करते हुए 3 साधन बताए, प्रणिपात, परिप्रश्नेन और सेवा। यहाँ हाँ, भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बताया है, श्रद्धा। हम्म, 34वें आगे पढ़ना भैया। हाँ आगे पढ़ो। हाँ, 34वें श्लोक में उपदेक्षन्ति पद से गुरु के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात आई है। उपदेश से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसी बात वहां नहीं आई, हाँ, परंतु इस श्लोक में लभते पद से ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि 34वें श्लोक में कहे साधनों से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है, परंतु इस श्लोक में कहे साधन से निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कारण यह है कि 34वें श्लोक में कहे साधन बहिरंग होने से, कपट भाव से तथा साधारण भाव से भी किए जा सकते हैं, परंतु इस श्लोक में कहा साधन अंतरंग होने से, कपट भाव से तथा साधारण भाव से नहीं किया जा सकता, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा मुख्य है। हाँ, देखो आप कितनी विलक्षण बात कही है कि ज्ञान की जो जो तत्व ज्ञान है, जिसे जिसे अचिरेण, अचिरेण यानी तत्काल, तत्काल पराम शांति अधिगच्छति। आज बताओ, कौन सा नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी है, वो भी चाहता है कि मुझे शांति मिल जाए, मैं एकदम आनंद में रह जाऊं। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अचिरेण, अचिरेण यानी तत्काल परम शांति अधिगच्छति, परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। कौन? कि ज्ञानम लब्ध्वा, वो ज्ञान को प्राप्त होकर। और ज्ञान को प्राप्त कौन होगा? कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान होगा पुरुष, उसको तुरंत ज्ञान मिल जाएगा। अब श्रद्धावान की पहचान क्या? कि श्रद्धावान होता है तत्पर, संयत इंद्रिय, वो तत्पर रहता है अपना साधन के अंदर, वो साधन निष्ठ होता है, साधन परायण होता है, उसका अपने इंद्रियों के ऊपर पूरा एकदम जितेंद्रिय होता है। और संयत हम लोगों में क्या होता है भैया कि ये छोड़ा फिर विश्वास, मतलब छोड़ देते हैं फिर विश्वास तोड़ देते हैं और नया पकड़ लेते हैं। हाँ, वो देखो, एक अपन लोगों का क्या हो गया, एक 2 तरह का 3 तरह का ज्ञान होता है। एक हाँ इंद्रियों का ज्ञान होता है, एक बुद्धि का ज्ञान होता है, और एक स्वयं का ज्ञान होता है। इंद्रियों का जो विषयों का ज्ञान होता है कि अरे देखो ये रूप बहुत अच्छा है,
ये देखो स्पर्श का सुख आ रहा है, ये देखो यहाँ हमारे शरीर के आराम का सुख आ रहा है, ये इंद्रियों तक का ज्ञान है। ये साधारण व्यक्ति इन इंद्रियों के ज्ञान में ही फंसा रहता है कि अरे ये तो मिल रहा है ना, स्वाद अच्छा मिल रहा है, भोजन बहुत हाँ, अच्छा बना, वो बस वो स्वाद का और वो जो सुख मिल रहा है वो इंद्रियों का ज्ञान है। वो इंद्रियों का और विषयों का जो संयोग होता है उसका ज्ञान हो गया। स्पर्श हुआ, अरे देखो बहुत अच्छा स्पर्श हुआ, बहुत अच्छी सुगंध हाँ। आ रही है, बहुत अच्छा हम्म, रूप है, वो देखो शरीर को आराम। ये इंद्रियों का जो ज्ञान होता है उस इसके ऊपर होता है बुद्धि का ज्ञान। बुद्धि कहती है अरे भैया ये मर्यादित है या नहीं है, आप प्रसाद पा रहे हो, ये शास्त्रानुकूल है कि नहीं है, आप किसी के साथ कोई तरह का सुख ले रहे हो, वो मर्यादित है कि नहीं है। और फिर बुद्धि ये भी कहती है देखो ये सुख टिकेगा नहीं, ये परिवर्तन होता रहता है, तुम पर इसको पर उस इंद्रियों के उसी में ही हम सुखी दुखी होते रहते हैं। हाँ, तो वो ये देखो, ये उसकी सत्संग से देखो, सत्संग से मनुष्य को इंद्रियों ज्ञान से वो ऊपर उठता है, बुद्धि के ज्ञान पे आता है। और बुद्धि उसको एकदम सचेष्ट करती है कि भैया ये टिकने वाला नहीं है, ये संसार कितने दिन तक का है, यहाँ पे कितने दिन तक आप अनुकूलता रहेगी, कितने दिन तक प्रतिकूलता रहेगी। वो बुद्धि है जो एकदम कहेगी ये परिवर्तन होता है, ये यहाँ पे स्थायी नहीं है संसार। वो बुद्धि का ज्ञान ज्यो ज्यो साधक के बढ़ेगा सत्संग के द्वारा, फिर उसको एकदम स्वयं का एकदम वो बुद्धि फिर जाके तत्व ज्ञान में परिणित हो जाएगी। और वो प्रकाश होगा ना, उसमें एकदम उसमें लगेगा कि इसका संसार का तो अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है संसार का। हमने महाराज जी की एक वाणी सुनी, वो इतनी विलक्षण थी जन्माष्टमी के दिन की। वो हमने उस समय मनोज को कहा भी था कि जगह जगह पे सुना दो इसको। सुनने अच्छा, मात्र से हमें ऐसा लगा, उसमें महाराज जी फरमा रहे हैं कि ये कोई सुन लेगा ना तो भी वो मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा, भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। उसमें महाराज जी इतनी विलक्षण बात बता रहे हैं। देखो हमें भी ये बताइए। नारायण नारायण आवाज आ रही है ना मेरी, आ रही है भैया, आ रही। आ रही है ना। तो हाँ, उसमें देखो अभी सब साधक साधिकाएं इस बात की तरफ ध्यान देवें, अच्छे अच्छे साधक सारी इस बात पे ध्यान देवें। मैं भी चाहता हूं कि आज अपने ये बात अचिरेण परम शांति अधिगच्छति, देखो भगवान ने कहा है तो अभी इस श्लोक में तो श्रद्धा करें कम से कम, कि हाँ, भगवान कह रहे हैं कि अचिरेण परम शांति अधिगच्छति, तत्काल तुरंत, परम शांति को, तत्काल का मतलब क्या हो गया, सिप्रम, अभी अभी तुरंत। अभी तुरंत। हाँ, अभी ये नहीं है कि शाम तक या कल तक, अभी हम जहां बैठे हैं जिस जगह बैठे हैं उसी समय हमारे को अनुभव हो जावे कि अरे ये तो बस हो गया काम एकदम। बस देखो पूर्ण निष्ठा हो जाए। हाँ, इसमें बिल्कुल संदेह मत करो कि ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, अभी तो हमारा अंतःकरण भी शुद्ध नहीं हुआ, अभी तो हमारे के अंदर संयम ही नहीं आवा। बिल्कुल मत करो संदेह। ये देखो ये संदेह ही, ये आड़ ही हमारे को भगवत प्राप्ति को नहीं होने दे रही है। ये आड़ करते करते तो कितने जन्म बीत गए, फिर ये जन्म के भी कितने वर्ष चले गए, ऐसे हाँ, कैसे अभी भी चलेगी? कितना समय निकल गया। हाँ, तो अपनी तरफ से बिल्कुल आड़ मत लगाओ। ये देखो हम क्या कहें, कैसे कहें इस बात को, लेकिन मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ कि कोई भगवान की हम लोगों पर विशेष कृपा है, अभी बहुत कृपा अत्यंत है भैया, कृपा है हम सब विशेष पर पे। कृपा। हाँ, और भगवान स्वयं हमारे को कुछ देना चाहते हैं, इसलिए देना चाहते हैं तो एकदम तैयार रहो। ऐसे नहीं, अपने अपने घड़े को उल्टा नहीं करना है हमारे को। हम्म, मैं हाँ, आपको इसकी एक सच्ची घटना बताता हूँ। मदन बाबू के यहाँ पे सत्संग हो रही थी, रविवार को वहां होती है जानकी महल में। हाँ। उस समय पिछले, अभी तो कोरोना काल में थोड़ा बंद हो गई, पर पहले रेगुलर होती थी। तो उसमें एक सज्जन थे, बड़े अच्छे सत्संगी। तो वो उस हम्म, समय एक सत्संग में एक महाराज जी की एक क्लिप आई, और क्लिप में महाराज जी स्वयं फरमा रहे हैं कि देखो भैया आज से तुम ये ये एक मन में निश्चय कर लो कि अब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ये एकदम बैठा लो अपने अंदर, एकदम स्वीकार कर लो कि हमने महाराज जी की सत्संग सुन ली, गीता जी के श्री चरणों में आ गए, गंगा मैया का हम आचमन लेते हैं, सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, महापुरुषों के श्री चरणों में हमारी श्रद्धा है, अब हमारा जन्म नहीं होगा। ये बात एकदम एकदम इस बात को स्वीकार कर लो, एकदम दृढ़ बैठा लो। तो ये बात महाराज जी ने क्लिप में फरमाई। हाँ, तो क्लिप के बाद में आपस में चर्चा हुई, तो देखो इस बात को अदरवाइज में मत लेना।
उस समय क्या था, थोड़ा सा मुझ में भी थोड़ी तेजी आ गई और मेरे पास भी वो सज्जन बैठे थे। तो मैंने उन सज्जन को हाथ पकड़ करके कहा, मैंने कहा बाबूजी, अपने को इसमें तर्क वितर्क करना ही नहीं, अपने को अपनी तरफ से कोई इसमें आड़ नहीं लगाना है। हमारे को तो जैसे महाराज श्री फरमा रहे हैं कि अब आप आज से ये स्वीकार कर लो कि अब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। अब हमें शर्त नहीं लगानी है, महाराज जी ने कोई शर्त नहीं लगाई कि ऐसे हो गए तो पुनर्जन्म होगा, ऐसी बात नहीं कही है। उन्होंने तो यही कहा है कि तुम आज से स्वीकार कर लो कि अब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। हमने महाराज जी के श्री चरणों में श्रद्धा हो गई, भगवत गीता में शरणा हो गई। अब हम कोई पाप कर्म करना नहीं चाहते, हमारी नीयत खराब नहीं है, हम नाम जप में लगे हुए हैं, नियमित रूप से गंगा जल लेते हैं, और सत्संग करते हैं, गीता जी का आश्रय है, अब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, ये एकदम जचा लो। तो हमने उनको बोला, मेरे को याद नहीं इतना, पर मैंने कई बार उनसे ऐसे ऐसे कहा। पर उन्होंने कहा, देखो राम अवतार जी, आप तो क्या है कि अब थोड़े ऊंची क्लास में हो और हम तो अभी प्राइमरी क्लास में हैं, ऐसे कैसे मान ले। अरे मैंने कहा, इसमें प्राइमरी और हाई क्लास का कोई है ही नहीं, तो ये इसमें तो यही दिक्कत आती है भाई साहब कि थोड़ा सा कुछ गलत दिखता है और बोल लेते हैं कि नहीं हमारे में तभी ये हुआ ही नहीं, तो कैसे कल्याण होगा और कैसे पुनर्जन्म नहीं होगा। हाँ ये सोच यही मतलब थोड़ा सा श्रद्धा से इस विश्वास नहीं रहता, हाँ, अविश्वास कर लेते हैं हम लोग। बस बस ये सबसे बड़ी बात है। हाँ आप ये सब। देखो, इस बात को देखो, ध्यान दो। हम्म। अभी अभी अपने अपना काम क्यों नहीं बन रहा है कि अपने अंदर ही अभी संशय है, वो कहा ना, संशयात्मा, अभी अपने हाँ अंदर अपन खुद संशय के अंदर बैठेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा, और ऐसे ही तो होगा, और होगा कैसे, और कैसे होगा। और वो थोड़ा सा मन में वो आते ही है ना, फिर उस लाइन मतलब फिर डग्गू पच्चू हो जाते हैं और वही हाँ, रहता होगा तो नहीं, अरे और मैं मन कह में रहा हलचल हो जाती है। हूँ, और अरे भाई, हमारे महाराज श्री ने तो क्या आपको कहूँ, कितनी विलक्षण विलक्षण बातें की खोज की है, आपको क्या बताएं। अभी उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आपके अंदर चाहे कितना ही विकार उत्पन्न हो गया हो, आपको लगता है क्रोध आ गया, काम आ गया, लोभ आ गया, कुछ भी आ गया हो, लेकिन वो आप में नहीं है, इस बात पे आप दृढ़ रहो। वो आया है, आप उसके साथ मिलो मत, उसको लेकर के आप उसको पकड़ोगे तो वो आपको बहुत सुखी दुखी करेगा, आपको परेशान कर। अब वो पर वो आया है आता क्यों तो वापस चले दिखता है ना भैया, आता तो दिखता है ना। राम आता राम। हाँ हाँ, राम राम। जैसे ये मतलब ये जो काम आया, क्रोध अहंकार जो भी हुआ, तो उसका संशय, श्रद्धा पर संशय नहीं रखते हुए हम अगर इस चीज के लिए दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करें तो उससे भी काफी फर्क पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, आप उसको लेकर के इस बात पे मत अड़ो, देखो हम तो कामी है, हम तो क्रोधी है, हमें कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आप तो उस ये लेकर के बैठो कि हे भगवान, हे ठाकुर जी, हे मेरे प्यारे, हम भगवान के हैं, सेठ जी के हैं, महाराज जी के हैं, फिर भी अभी हमें ये तंग कर रहा है, आप ऐसी कृपा करो ना, ये हमारी स्पर्श ही नहीं करे। हम तो आपके हो गए, आपके होते हुए भी अगर हमारे को ये तंग करेंगे तो फिर हमारे कैसे काम चलेगा। हम तो कमजोर हैं, हम तो बैठ जाते हैं, हमारे को थोड़ा सा भी कोई उल्टा सीधा कहता है तो हम तो उफन जाते हैं, हमारे को क्रोध आ जाता है। आप कृपा करो कृपानाथ, आप आपकी शक्ति फिर किसके लिए काम। माँ के पास में दूध है तो वो बच्चों के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा, दूसरों के काम आएगा। आप सर्वशक्तिमान हो, अंतर्यामी हो, सर्व समर्थ हो, तो फिर ये आपकी शक्ति अगर हम आपके बालकों के काम नहीं आएगी तो किसके काम आएगी ठाकुर जी। आप उनसे प्रार्थना करो, पर प्रार्थना करो, पर अपने को कभी ये मत समझो कि अब हमारा तो कल्याण नहीं होगा, पुनर्जन्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। श्रद्धा बनाए रखनी है। श्रद्धा कैसे, मैं तो कह रहा हूँ है ही हम भगवान के। आप सही। बताओ, मैं कुछ कितना ही हो जाओ, कितना ही हो जाओ तो क्या क्या कपूत हो सकता है, फिर क्या अपूत हो जाएगा, वो पूत ही नहीं रहेगा भाई। हम चलो, हम नालायक हैं, हम ठीक है, हम हमारे आपके अनुसार, पर हम आपके बेटे नहीं है, ये कैसे हो जाएगा। हम आपके बेटे हैं, हम आपके हैं। देखो हमारी नीयत ठीक है, हम चाहते, देखो नीयत सही होनी चाहिए साधक की। मैं कहता हूँ देखो, हटे नहीं, वो अपनी कमजोरी है मान लेते हैं, पर अगर हमारी नीयत में ये बात है, हम हटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर हमारा जीवन एकदम मधुर बन जाए, मीठा जीवन बन जाए, इतना प्यारा जीवन बन जाए कि हमारे अंदर हर समय
एक ऐसा भाव जागृत रहे, एकदम हर समय मिठास रहे, किसी से मिले तो प्रीति पूर्वक मिले, किसी से बात करें तो प्रेम पूर्वक बात करें। मैं तो कह रहा हूँ कोई चीज भी रखें तो प्रेम पूर्वक रखें। मतलब ये झिड़का देना और बार बार तनाव होना, बार बार किसी पर क्रोध करना और तनावग्रस्त हो जाना, घर में बच्चों को भी ऐसे, ये हमारा, ये जो हमारे अंदर जो ये खींचपना है ना, हे ठाकुर जी, ये बिल्कुल नहीं, नियत हो जावे हमारी, केवल नियत। देखो मनुष्य जन्म है ना, अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। और भगवान ने मनुष्य को इतनी शक्ति दी है, इतनी शक्ति दी है कि वो अपना तो क्या, पूरे संसार मात्र का परम हित कर सकता है। वो इतनी कैसे शक्ति भैया? है। पूरे पूरे संसार का कैसे? आप बताओ, आप देखो हमारे महाराज जी ने कहा है, शरणानंद जी महाराज ने कहा है, सब संतों ने कहा है, केवल बुराई रहित हो गया। ये देखो ये बातें आई है फॉर्मूलों के अंदर। अच्छा। बुराई रहित होते ही कोई किसी के साथ में किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को भी। वो पूरे विश्व मात्र की सेवा करती है उसने, बताओ आप। सिर्फ बुरा नहीं समझने से ही, हाँ, मतलब किसी को आप बुरा नहीं देखो समझे, पूरे विश्व का मतलब कल्याण हो गया एक आप तरीके बताओ, से। उसके उसके मन में कभी कोई ये भाव आवे ही नहीं कि वो बुरा आदमी है। वो हाँ। उसकी मतलब उसके, आप बताओ जिसके हृदय में ये भाव ही उत्पन्न नहीं होगा, किसी के प्रति वो किसी को बुरा समझता ही नहीं, हाँ। उसके मन में कभी स्वप्न में भी नहीं आता। मैं कह रहा हूँ वो उसके कितना ही उसके साथ में कोई बेईमानी कर दे, अपराध कर दे, उसका अहित कर देवे, उसको कष्ट पहुंचा देवे, तो भी उसके मन में ये नहीं आता कि ये आदमी खराब है। वो यही सोचता है कि मेरे प्रारब्ध का फल है, मेरे पापों का फल है, मेरे कर्मों का फल है, और इसने मुझे ये देकर के मेरे को शुद्ध किया है। मेरे उसको कभी उस व्यक्ति के प्रति ये भाव नहीं आएगा कि इसने मेरा नुकसान कर दिया, कि इसने बहुत गलत काम कर दिया, कि ये आदमी खराब है। तो आप बताओ प्रारब्ध प्रारब्ध का फल भोगने से वो मतलब उसका मिट रहा है, ऐसा होता है? कैसे? साफ होता है वो? हाँ, आप जैसे कैसे? बोले ना कि प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं, तो फिर उससे उसकी नहीं, सब। वो उसका उसका सोचने का ढंग होगा ऐसा कि जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर जैसे किसी का नुकसान हो गया, हानि हो हाँ। गई किसी की, और किसी की भी हो गई, किसी ने उसका अपमान कर दिया या किसी का नुकसान कर दिया, तो अब तुरंत अपनी दृष्टि तो ये जाती है कि मेरे देखो इस व्यक्ति के कारण से ये नुकसान हो गया, इस व्यक्ति हाँ, के कारण सबसे से पहले मेरा यही जाता है। होता यही खुद जाता है। खुद की गलती से भी होता है, तब भी ये लगता है कि नहीं, यही इसकी वजह लगता से है, मेरा ये हो गया। लगता है। और वो जो व्यक्ति होगा, वो जो साधक होगा, उसके दिमाग में तुरंत वो दृष्टि नहीं जाएगी, वो अपनी तरफ से दृष्टि जाएगी कि अरे ये मेरा नुकसान हुआ है तो ये मेरे कोई मेरे कर्मों का फल है, ये आदमी तो केवल निमित्त बना है, इसके कारण से नहीं हुआ है। उसका सोचने का ढंग ही बदल जाएगा। आप उमा संत के यही बड़ाई, यही बड़ाई, मंद करत जो करही भलाई, मंद करत जो करही भलाई। उमा संत के यही बड़ाई। और क्या फर्क पड़ता है बताओ, संतों में हमारे में क्या फर्क है? शरीर वैसा का वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही। वो संतों की दृष्टि तो बदलती है। और क्या फर्क पड़ता है बताओ, एक सज्जन आदमी में और एक ऐसे आदमी में फर्क क्या पड़ा? केवल दृष्टि बदल जाती है, केवल सोचने का ढंग बदल जाता है, मान्यता बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, और वो केवल सत्संग के द्वारा। सत्संग एक ऐसा विलक्षण साधन है, मैं आपको क्या कहूँ इसके इसके इसकी महत्ता के बारे में, कि सत्संग एक ऐसी ऐसी चीज है कि साधक अगर इसमें आदर दे दे में इसको और आकर के बैठ जावे, हमने तो यहाँ तक सुना है कि उसको वो नहीं चाहते हुए भी उसके हृदय में बात बैठ जाएगी। भले वो हाँ। नहीं चाहता है, फिर भी उसको ठाकुर जी उस पर कृपा कर ही देते हैं। वो केवल एक इसको आदर दे दे कि भाई सत्संग बहुत अच्छी है, सत्संग से जीव का कल्याण होता है। यही यही तो यहाँ पे बताया है कि अज्ञश्चा, ये जो श्लोक बताया ना कि अज्ञश्चा अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, जो खुद तो जानता नहीं और दूसरे पे श्रद्धा करता नहीं, ऐसा जो संशय व्यक्त व्यक्ति है, जो स्वयं तो जानता नहीं कि भाई अब क्या करें कैसे करें, और दूसरों की बात मानता नहीं, ऐसा जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। संशयात्मा विनश्यति।
ये हाँ। अगले श्लोक में आया है, बड़ा अच्छी अच्छी व्याख्या दी है महाराज श्री ने साधक संजीवनी में। तो हमेशा क्या करो, या तो आप अपना विवेक लगाओ कि भाई बात वास्तव में क्या है, ठीक क्या है। अब अपना तो विवेक लगाते नहीं, और दूसरा कोई कहे तो उसकी सुनते नहीं, और जो जो अंदर जची हुई है, अरे ये सत्संग से क्या होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, अभी अपना वर्तमान में ये बस खाओ पियो और बस ये भोग भोगो, और ये क्या करना है, ये बस आगे आगे की किसने देखी है, उस जन्म के बाद में क्या होगा ये किसने देखा है, कि ये सब फालतू की। अब वो अंदर ही उसने अपने 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 बात को ही उसने अपना सिद्धांत बना लिया। अब वो कुछ विवेक भी नहीं करता, विचार भी नहीं करता। और मेरे सामने मैं देखता हूँ कि सब लोग जा रहे हैं, शरीर का ठिकाना नहीं है, नहीं चाहते हुए भी इस टाइप की बीमारी आ जाती है, साधक कुछ कर ही नहीं सकता, उसका अधिकार ही नहीं चलता है। और मैं किस बात की लेकर के विचार कर रहा हूँ, तो सही वो है। अपना विवेक लगाता नहीं, महापुरुषों की बात मानता नहीं, अच्छे अच्छे ग्रंथों की बात सुनता नहीं, और वो केवल अपने बस वो जो मन में जची हुई है कि नहीं नहीं इनसे कुछ नहीं होता, और बस दिन रात उन चीजों में लगा रहता है, जिनका परिणाम केवल विष में, केवल दुख, दुख के सिवाय और कुछ नहीं। और अभी दिन रात मतलब आप देखो समय ही नहीं उसके पास में इस बात को सोचने के लिए भी, तो ये ध्यान ही नहीं देते। ध्यान ही नहीं देता मतलब है। बस हम्म। जो संत महापुरुष हमें कह रहे हैं उनके वचनों पे श्रद्धा करनी है, तो अपने आप संशय मिट जाएगा। अपने आप देखो, दो बात कही है इसमें, कि या तो आप अपना विवेक, जो भगवान ने विवेक दिया है उसके हिसाब से आप विचार करो कि अरे भाई वास्तव में क्या बात है, वास्तव में ये जो ये यहाँ पे जो कुछ ये हो रहा है, ये क्या है, ये मेरे साथ रहने वाला है क्या, क्या नहीं। ये नहीं। आज आज पहले इनके साथ हमारा संबंध था क्या, बाद में हमारे इनके साथ, हम हमारी आंखों के सामने देखते हैं, हमारे से बड़े चले गए, छोटे चले गए, हमारे साथ वाले चले गए, ये सब तो यहाँ पे तो एक विचित्र हो रहा है। तो और कई कई चीजों का हमने देखा कि संयोग हुआ और वियोग हो गया, अनुकूलता आई वो चली गई, प्रतिकूलता आई वो चली गई। तो ये एक क्षण भी जो संसार टिकता नहीं, और उसको लेकर के अपन इतनी इतनी बातें करते हैं, और उनके पीछे रात दिन लगे हुए हैं कि इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। इसमें खुद को विचार तो करना चाहिए ना, भगवान ने विवेक दिया है, करना चाहिए जैसा नहीं करना आज चाहिए, आप बताओ। महाराज जी ने बताया ना सत्संग में, हम तो मुसाफिर हैं यहाँ पर। मुसाफिर आज बताइए, देखो आप हाँ। कितनी आज विलक्षण बात कही है महाराज जी ने, कितनी सही। विलक्षण बात कही है। आज की सत्संग में भी यही तो बात आई है कि केवल अच्छा मुसाफिर नहीं है तो और क्या है, बताओ मुसाफिर क्या करता है, जो मुसाफिर यही कहता है कभी ये आज यहाँ आ गया, आज वहां चला गया। तो हम भी कभी मनुष्य बन गए, कभी पशु बन गए, कभी पेड़ बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए, बालकपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा चला गया, मृत्यु हो गई, शरीर चला गया, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये मुसाफिर खाना नहीं है तो और क्या हुआ बताओ आप। और अपन ने इसको घर मान करके बैठ गए कि नहीं हम तो ये बस ये शरीर ही, बस ये शरीर ही मैं तो सब कुछ हूँ। और निरंतर एक क्षण ये शरीर हमारे साथ नहीं रहता, एक पल भी हमारे साथ। मैं कह रहा हूँ चलो अनुभव में नहीं आवे वो अलग बात है, पर कम से कम विवेक के द्वारा इस बात को समझे तो सही कि भाई इनके साथ हमारा संबंध नहीं है। ये बात तो कम से कम एक बार अंदर फिट तो बैठा है कि भाई ये जो संसार प्रति क्षण बह रहा है, प्रति क्षण जा रहा है, एक क्षण भी जो स्तर नहीं है, इसको हमने स्थायी कैसे मान लिया, ये कैसे स्थायी है। आप देखो इसके अंदर आया है श्रद्धामान लभते में, आप विशेष बात में देखो, विशेष बात को पढ़ो आप, इसी 39 श्लोक के विशेष बात को पढ़ो। हाँ। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वह तो प्रिय नहीं लगता, और जो निरंतर ही बदल रहा है, जा रहा है, वह संसार प्रिय लगता है। इसमें कारण यही है कि जिस संसार की एक क्षण भी स्थिति नहीं है, जो निरंतर ही अभाव में जा रहा है, उसे हम स्थायी मान लेते हैं। स्थायी मानने के कारण ही उससे स्थायी सुख लेना चाहते हैं, जो सर्वथा असंभव है। देखो आप कितनी कितनी गजब की बात बताइए। पर अब हम इसी में हम सुखी दुखी होते रहते हैं भैया, कि आज कोई किसी ने बुरा कह दिया हम दुखी हो गए, किसी ने अच्छा कह दिया हम सुखी हो गए। और नहीं तो अपन इसमें कारण देखो ये बताया है कि हाँ, अपन ने इसको क्या मान लिया, स्थायी मान लिया। स्थायी आप मान। बताओ ये कितनी देर तक का तमाशा है,
कितनी देर तक का तमाशा है? ये तो ठीक है, अभी थोड़ी देर आया और थोड़ी देर में अपनी गति से जा रहा है। ये इसको स्थायी मानने के कारण से ही तो हम इसमें सुखी और दुखी होते रहते हैं। ये केवल देखो, मैं कह रहा हूं आज ही इस बात को अपन धारण कर लो, आज ही, अभी अभी तुरंत। सत्य बात को धारण करना ही वास्तव में सत्संग है। मैं तो मेरे लिए भी कहता हूँ, आपके लिए भी कहता हूँ, देखो हमारा सबका समय बहुत अमूल्य है, मालूम नहीं पड़ता है समय का। हाँ, समय इतना तो मालूम नहीं निकल पड़ता। गया है, अब आगे क्या पता। हाँ, इसलिए इस बात को अभी मैं कह रहा हूँ, देखो अभी ये मत ध्यान दो कि अरे और आड़ बिल्कुल मतलब, अपने को तो इस बात को स्वीकार कर लो कि ये जो निरंतर बदल रहा है वो वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं है, ये है ही नहीं। जो नहीं है वो नहीं है, और जो नहीं को जानने वाला है वो नित्य निरंतर है, वो है ही है। देखो, नहीं तो अगर वो है नहीं तो वो कैसे उसको जान लेता? आज बताओ, आप बचपन को आप जानते हो, अपनी जवानी को जानते हो, कई घटनाओं को आप सुना देते हो, अनुकूलता प्रतिकूलता। अगर आप निरंतर नहीं रहते, आप भी उसके साथ बैठ जाते, तो फिर आप कैसे उस बात को सुना देते? हाँ, तो इसका मतलब है हम तो निरंतर रहते हैं, लेकिन ये सारी परिस्थितियां बह रही है, सारी अवस्थाएं बह रही है। बालपन, बाल्यकाल चला गया, युवा अवस्था चली गई, फिर कई तरह की अनुकूलताएं चली गई, प्रतिकूलताएं चली गई, कई चीजें शरीर में, निरोगता चली गई, रोग आया, रोग चली गए। हमने देखा है टिकता ही नहीं है, तो ये तो अपनी गति से बह रहा है। तो पर कम भैया से जो कम प्रत्यक्ष दिख रहा है वो, मतलब उसको प्रतीक क्या भी समझे दिख फिर? रहा है। ये तो इसमें बताया है कि ये तो प्रतीति मात्र है, ये तो दिख कहाँ रहा है, ये तो इसको जो देखने वाली इंद्रियां हैं वो भी बह रही है, और ये जो दिख रहा है वो भी बह रहा है। पर इसमें जो प्रकाश, जिस प्रकाश में ये चीज अनुभव हो रही है, वो प्रकाश एक ही चीज है। और यही तो महाराज सी बात बताना चाह रहे हैं कि वो अचिरेण अधिगच्छति परम शांति, अभी 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 इसी क्षण आपको वो शांति मिल जाएगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कि जो वो प्रकाश है, जो नित्य प्रकाश है, वो है, वो नित्य है, बस वो वो मान लो सबको तो प्रकाशित है। तत्काल शांति। तो वो है ही। आप बताओ, कितनी विलक्षण बात है कि आप इसको कैसे समझावें कि ये जो 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 कुछ भी प्रतीत हो रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, ये एक क्षण भी स्थिर है क्या? एक क्षण भी नहीं, स्थिर देता है क्या? पहले इस नहीं। बात, ये केवल प्रतीति मात्र है। लेकिन इसको जो जानने वाला है, जिस प्रकाश में ये प्रकाशित हो रहा है, वो प्रकाश एज इट इज रहता है, और वही अपना स्वरूप है। और वो एक शरीर में व्याप्त नहीं है, वो कण कण में व्याप्त है, उसकी भगवान के साथ एकता है। और वही है रूप से, अगर अब जिसके इष्ट भगवान राम है तो वो राम के रूप से प्रकट हो जाता है, जिसके इष्ट कन्हैया है वो कन्हैया के रूप से प्रकट हो जाता है, जिसके इष्ट किशोरी जी है वो राधे रानी के रूप में प्रकट हो जाता है। वो है ही तो उस स्वरूप में, साकार रूप में प्रकट होता है। वो है, पहले पहले इस बात का अनुभव हो जाए कि और एक प्रकाश है, नित्य है, उसका कभी अभाव होता ही नहीं। फिर वो है में प्रेम होता है, वो मेरा है, मेरे अपने हैं, मेरे खास हैं, मेरे मेरे साथ उनका नित्य संबंध है। मैं उनको चाहती हूँ, मैं, वो मेरे से प्यार करे, मैं उनको प्यार करूं। फिर वो जिस स्वरूप में आप चाहोगे उस स्वरूप में वो लीला करने लग जाएंगे। आप देखो कितना, बहुत क्या गजब का जीवन हो जाता है। और वो जीवन इसलिए मिला है, और हमने कहाँ कहाँ इसको बिखेर दिया। छोटी हाँ, जो एक क्षण भी स्थायी नहीं, निरंतर बह रही है, वो उसको अपन आप पकड़ सकते नहीं, उसको आप अपना एज इट इज रख सकते नहीं। फिर भी और पकड़ने की उसी को कोशिश करते रहते हैं, किसी को जिसको कोशिश पकड़ करें, नहीं सकते उसको फिर भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो यही तो महाराज श्री, कितना मैं तो कह रहा हूँ, देखो मेरी तो सबसे प्रार्थना है, आज मैं तो कह रहा हूँ, आज और अभी देरी करनी ही नहीं इसको। मैं आप आप ये बात का बिल्कुल संदेह ही मत लाओ कि ये मेरा तो काम नहीं हो सकता। मैं तो कह रहा हूँ, महाराज श्री से हमने ऐसा सुना है, ऐसा लिखा हुआ, पढ़ा हुआ भी मैंने कई जगह देखा है कि अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं जानकारी रखता है, फिर भी वो तुरंत, तत्काल इस बात को स्वीकार करने में उसको कोई जोर नहीं आएगा कि अरे भाई ये तो है ही नहीं, ये तो टिकता ही नहीं, ये तो है ही नहीं। जो चीज नहीं है उसको नहीं 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 मान लो,
आप इसको पढ़ो, देखो देखो ये जो संसार की उत्पत्ति के, इसका अगला पन्ना निकालो, विशेष बात में ज्ञानम हाँ, लब्ध्वा परम जो शांति के संसार ऊपर वाला की पैराग्राफ पढ़ो। ये ना, जो संसार की उत्पत्ति के पहले भी रहता है, हाँ संसार की स्थिति में भी रहता है, और हाँ संसार के नष्ट होने के बाद भी रहता है, वह हाँ। तत्व है, नाम से कहा जाता है। और वह तत्व है नाम से कहा जाता है। हाँ, वह तत्व है नाम से कहा जाता है। हे के ऊपर और- दो इन्वर्टेड कोमा है। हाँ वो जो हाँ, जो जो पहले भी रहता है, बीच में भी रहता है, और संसार के नष्ट होने के बाद में भी रहता है, वो है नाम से कहा जाता है। और है की प्राप्ति कोई लब्ध का है। आप देखो कितनी ऊंची बात, कितनी विलक्षण बात। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है कि यही ज्ञान सनकादि ऋषियों को, यही व्यास जी महाराज को, यही सुखदेव जी महाराज को, बड़े बड़े संत महापुरुषों को यही तो ज्ञान है। और यही है जो अपने अपना जो प्रियतम है, अपन जिससे प्यार करते हैं, अपन जिसको अपना मानते हैं, उसी है को अपना मान लो। आहा, मैं तो आपका ही हूँ, मेरा मैं आप में ही सम्मिलित हो गया। वो भक्ति हो गई, वो प्रेम जागृत हो गया। पर पहले ये तो स्वीकार करें कि ये जो नहीं है वो तो नहीं है। नहीं को नहीं मानते ही है अपने आप प्रकट हो जाएगा। इतनी ऊंची बात है। देखो बात बड़ी सूक्ष्म है, बात बहुत गहरी है, पर हमारे महाराज जी ने इतनी सरल कर दी इस बात को, इतनी सरल कर दी कि अनपढ़ व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति, बिना पढ़ा लिखा और तुरंत अचिरेण, हमें तो ये जो पढ़ा हमको आज रात को भी, जब मैं सुबह जल्दी उठा, मैं तो आपको क्या कहूँ, मेरे ये श्लोक घूमता रहा। मैंने कहा ठाकुर जी ये है तो फिर मेरे मेरे देरी क्यों किस बात की, फिर देरी किस, अचिरेण परम शांति अधिगच्छति सिर्फ तत्काल। मानने की देरी है ना। हाँ मेरे मन में आई, मैं आपको आपके लिए क्या कहूँ, मेरे खुद के मेरे मन में आई। मैंने कहा ठाकुर जी फिर देरी किस बात की है। अचिरण आप कह रहे हो, भगवत गीता कह रही है, आप स्वयं कह रहे हो अचिरण तत्काल। तो फिर और आप इसमें कोई शर्त भी नहीं लगाई। आप तो यही कह रहे हो कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। कितना सुंदर, कितना बताओ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। कितना सुंदर श्लोक। अरे हमने तो सुना कि केवल एक श्लोक के भाव बैठ जाए, एक श्लोक भी हृदयस्थ हो जाए, एक श्लोक गीता जी का, एक श्लोक जम जाए तो अभी काम हो जाए। अभी देरी है एक नहीं। श्लोक 700 श्लोकों में से सिर्फ एक श्लोक ही, केवल एक श्लोक के भाव वो बैठ जाए, एकदम एकदम ऐसे पक्के बैठ जाए कि नहीं ठाकुर जी वह हमें तो चाहिए, हमें तो आप चाहिए। आप तैयार, मैं तैयार, तत्व ज्ञान तैयार, फिर देरी किस बात की, मैं तैयार हूं। आप बोलो क्या करना है मुझे, मैं सब तरह से तैयार हूं। मुझे केवल आप चाहिए, मुझे वो परम शांति चाहिए, अचिरेण अधिगच्छति, जो तत्काल मिलती है। मैं आपके शिक्षण में मेरी अत्यंत श्रद्धा है, कोई किंचन मात्र भी मेरे अंदर संशय नहीं है। आप जो कहो वो मैं करने को तैयार हूं। आप प्रार्थना तो करो ठाकुर जी को, फिर देखो ऐसे काम नहीं बनेगा। जरूर ये लभते है, देखो लभते 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 का मतलब देखो, बड़ी विलक्षण बात बताइए। लभते का मतलब यहाँ पे आया है, देखो ये यहाँ पे विशेष बात में देखो, लभते मतलब देखो क्या होता है। लभते का मतलब होता है कि उसका निर्माण नहीं करना है, वो चीज पड़ी है। देखो बड़ा ध्यान देकर के सभी साधक साधिकाएं ध्यान देवें इस बात पे। ये जो लभते आया है ना, लभते लभते यानी कोई बनानी नहीं है उस चीज को। जैसे लाद गई, लाद गई मारवाड़ी में कहते हैं ना, लाद गई। हाँ, तो लाद गई तो इसका मतलब तो वो तो पड़ी थी पहले ही। हाँ, बस जैसे वो मिल गई, देखा लाद नहीं गई, तो हाँ मेरे को लद गई, लभते लभते यानी लद गई। मैं वो कहीं पड़ी थी और बस मेरी दृष्टि गई और दृष्टि गई, अरे अरे मैं तो भूल गया था ये चीज मैंने यहाँ रखी। अभी घर में अपन कभी भूल जाते हैं ना कि अरे कोई चीज रख के भूल गए, अरे भूल गए और जी अरे 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 तो लाद गई भाई, ये तो यहीं पे पड़ी थी मैं तो भूल ही गया। तो लाद गई तो लभते, तो आपने केवल दृष्टि तो डाली है,
अपनी अपनी भूली तो वो मिटी है आपकी, और क्या मिटा है इसमें? कौन सा आपने परिश्रम कर दिया? आप ध्यान दो इस बात पे। जिन परमात्मा को भूले उन पे दृष्टि डालनी है। बस केवल दृष्टि डालनी है। मैं आपको कहता हूँ भगवत प्राप्ति के लिए कोई इतना लंबा चौड़ा उद्योग नहीं है। अपने घर जाना है, अपनी माँ की गोदी में जाना है। क्या माँ की गोदी में जाना में क्या क्या तकलीफ है? नात में थारो जी थारो, नात में थारो जी थारो, अरे चोखो बुरो कुटिल रुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नात में थारो जी थारो, नात में बुरो बुरो में बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थानो, अरे बुरो। कितना विलक्षण भाई जी का पद है, आप देखो तो सही। अब लास्ट लाइन देखो, पूर्ण जचे पूर्ण जिस शरणागति का है ना। जचे जिस तरह करो नाती अब, तारो चाहे मारो, अरे जचे जिस तरह करो नाती अब, तारो चाहे मारो, अरे जांग उगाड़िया लाज मरोला, ऊंधी बात विचारो। आप ही लाज मरोगे, मेरा उद्धार नहीं करोगे तो लोग मुझे कहेंगे, आपको ही कहेंगे कि देखो वो आपके इतने अच्छे भक्त थे, साधक संजीवनी पढ़ते थे, भगवान का नाम लेते थे, और देखो आपको ही लोग गुंडा कहेंगे, मेरे क्या करना। दयाल जी महाराज थे ना, दयाल जी महाराज खेड़ापा के अंदर गुफा में राम राम करते थे। ऊपर गुफा में ऊपर कोई खेड़ा पे गए हुए हैं तो उनको ध्यान होगा, खेड़ापा धाम है, बड़े विलक्षण भगवान नाम की गुंजाइश है वहां पे। नाम की अगर महिमा देखनी है तो खेड़ापा जाके देखो। वो कहे ना, धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोग, जीमन बेटा रामदास, और आन मिले सब थोक। कुछ नहीं, कोई अपनी तरह फैक्ट्रियां नहीं चल रही है, कोई काम, केवल नाम की। जाओ जनी प्रसाद पाओ सा, सैकड़ों आदमी, आप कभी भी चले जाओ, 2-3 बजे चले गए, अरे भोजन करो सा, प्रसाद पाओ सा, बढ़िया खिचड़ा खड्डी एकदम बढ़िया, लो आप प्रसाद पाओ सा। आप बताओ उनके क्या क्या वहां पे व्यापार है, क्या बिजनेस है? केवल भगवान का नाम, केवल राम का नाम, राम जी का नाम, सारी व्यवस्था सब कुछ। तो वो दयाल जी महाराज, हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे, बड़ी विलक्षण कहते थे कि दयाल जी महाराज बहुत विलक्षण महापुरुष हुए, बहुत विलक्षण, बहुत ही विलक्षण, अत्यंत विलक्षण। तो वो जब गुफा में ऊपर राम राम कर रहे थे, वहां पे भगवान का नाम ले रहे थे, तो इंद्र ने सोचा, देखो ये बातें काल्पनिक नहीं है, वहां अभी कभी जाओगे तो वहां अप्सराओं के पैर पत्रों पे दिख जाएंगे, वहां पे ऐसे नाचते हुए मार्क लगे हुए। तो वहां बताया कि वहां पे इंद्र ने सोचा कि अरे ये इतना तप कर रहा है तो कहीं मेरा 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 सिंहासन नहीं ले ले। तो उसने कहा अब अप्सराओं को भेजो और इनका तप है जो नाश करो। तो वो अप्सराएं आके जब इनके सामने नृत्य करने लगी, और वो तो एक वहां की जो खास सुंदर अप्सरा थी वो आई, और वो दयाल जी महाराज से प्रार्थना कर रही है कि मैंने देवताओं से मैं ये वादा करके आई हूँ कि मनुष्य लोक में, पृथ्वी लोक में अगर कोई मनुष्य मेरे सामने नहीं देखे, ये हो नहीं सकता। वो मैं इतनी सुंदर मेरे सामने भी, मैं उसको मेरे सामने देखा के छोड़ूंगी। तो वो सब सामने आकर के जब उसने ऐसा वातावरण वहां पैदा किया और वो नृत्य किया, तो दयाल जी महाराज तो आंखें बंद किए हुए भगवान के नाम में एकदम ध्यान में मस्त। तो उसने प्रार्थना की कि आप कम से कम मेरे सामने तो देख लो, मैं देवताओं से ये वादा करके आई हूँ, कम से कम आप मेरे सामने देख लो, और कुछ नहीं, एक बार आंख खोल करके देख लो। और दयाल जी महाराज ने नहीं देखा। तो अब इन देवताओं में क्या होती है, थोड़ी ताकत होती है, थोड़ी शक्ति होती है। तो उसने कहा अगर आप मेरा इतना अपमान करते हो, मैं विश्व मतलब वो देवता लोग मेरे पर रीझ जाते हैं, जो एक साधारण पृथ्वी लोक का एक मनुष्य मेरे सामने नहीं देखता है, तुम आप अपमान कर रहे हो, मैं इतना वहां से करके आई हूँ। तो उसने कहा कि चलो मैं तुमको श्राप देती हूँ। तो दयाल जी महाराज को कहा कि आपकी आंखों में पीड़ा हो जाए, आपकी आंखें ऐसी हो जाए। तो दयाल जी महाराज ठाकुर जी की लीला थी, कोई विचित्र लीला होगी। अब क्यों दयाल जी महाराज ने वो तपस्या करके जब वो चली गई तो देखा तो आंखों में जलन, आंखों से थोड़ा दिखना कम हो गया, धुंधलापन आ गया। तब दयाल जी महाराज ने करुणा सागर लिखा कि लोग आपको गुंडा कहेंगे,
दयाल बाल शरणागति अपनों करके लीजिए। बोलन जानू कोई अल्प बुद्धि मन वेगते, नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा, नहीं जाके हरि हो। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। मैंने कौन सा गलत काम किया? मैं तो आपका नाम ले रहा था, और मैंने अगर एक स्त्री के सामने नहीं देखा तो मैंने कौन सा पाप कर दिया, कौन सा? और उसने मेरी आंखें जवान दी तो इसमें आपका बूंदा लगेगा। लोग कहेंगे देखो ये बाबा राम राम कर रहा था और अपनी आंखें फोड़वा दी, तो बूंदा आपका लगेगा, मेरा नहीं लगेगा। उसमें भी उन्होंने भगवान का ही सोचा। भगवान का ही सोचा, बताओ। यही तो भाई जी कह रहे कि जांग उगड़िया लाज मरोला, उनकी बात विचारो। भगवान को बोला ना दे रहे कि हम आपके भक्त हैं, हम आपके हैं, आप हमारा कल्याण नहीं करोगे तो कौन करेगा? लोग आपको ही बुंडा कहेंगे, आपको ही खराब कहेंगे। ऐसा अपनापन होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति। ये संत में और भगवान चाहते क्या है? भगवान कोई विद्वता थोड़ी चाहते हैं कि आपको बहुत बढ़िया ज्ञान हो गया, आप तो श्लोक बोल रहे हो धड़ाधड़, और आपको तो कोई विद्वता में कमी नहीं। वो नहीं चाहते हैं। भगवान चाहते हैं ये प्रेम, अपनापन, एकदम सहज। वो आया ना रामचरितमानस में, कौन सा? सरल सुभावन मन कुटिलाई, है ना? हाँ। केवल भगवान निर्मल मन, जन सो मोहि पावा, जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। ये बात देखो, समय तो इतना तेजी से चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब कोई किसी को कोई है तो बात पूछो, कोई पूछना चाहते हैं तो। राम राम। किसी भी बहन को अगर कोई प्रश्न वगैरह पूछना है तो अपना नीलू भाभी। हमें तो ऐसा लगता है कि हम लोगों पे अत्यंत कृपा हुई है, अत्यंत कृपा, और बहुत जल्दी हमें तो लगता है कि तत्क्षण आज ही काम बन जाए, आज ही और अभी। देरी करनी नहीं है हमारे को। केवल इस बात को स्वीकार कर लें कि ये जो निरंतर बदल रहा है इनके साथ हमारा संबंध नहीं है, बस इतनी सी बात माननी। कोई देखो राम हाँ, राम 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 बोलो भैया। कोई राम बहन राम। बोल रही? हाँ महाराज जी बोले थे ना, वो महाराज जी वाली क्लिप है जो मिलेंगे महाराज। हाँ, वो क्लिप का पता लगाएंगे। वो क्लिप बहुत अच्छी क्लिप है। वो उस एक बार वो निकाली थी, मुझे मालूम पड़ गया। महाराज किसी द्वारा में मिल जाए, ग्रुप में तुम जुड़े हुए हैं। हाँ, वो क्लिप मैं कोशिश करूंगा उसको, अगर हम ध्यान में आ गई ना तो उसको अपन सत्संग में भेजेंगे उस क्लिप को, ठीक है ना? हाँ। वो क्लिप सुनने मात्र से हमारे महाराज हाँ महाराज, वो मिल गया सबको। हाँ, सुनने मात्र से मुक्ति। हाँ जी। और कोई बात बताओ। ये कौन? प्रीति जी कुछ पूछना चाह रहे थे? जी राम राम। राम राम भाई जी। आपने बोला कि हमें किसी से भी मतलब दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, सबसे प्रेम रखना चाहिए। तो कोई मेरे प्रति बुरा करे तो मुझे उससे दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो समाज के प्रति बुरा करे, कोई ना, जैसे भी आज भी गलत काम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और भी कई लड़कियों के साथ, या और भी किसी के कोई माँ बाप को दुख देते हैं, इस तरह का काम हो रहा है, तो उनके प्रति तो गुस्सा आता ही है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप उनके लिए प्रयास कीजिए। देखो, प्रयास करना गलत बात नहीं है, पर वो खराब है, वो बुरे हैं, ये भाव करना ठीक नहीं है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी विलक्षण बात। देखो, स्वभाव आया है, ये आने वाला है, ये स्वभाव आया है। वास्तव में वो बुरे नहीं है। वास्तव में तो ममे वंशो जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब उन संग से आ गया कि कौन सी परिस्थिति हो गई, किस कारण से उनका इतना स्वभाव खराब हो गया। मैं आपको क्या क्या बताऊं। मेरे पास में कई ऐसे फोन आते हैं जो मेरे से बहुत उल्टी सीधी बात करते हैं।
मैंने कल रविवार, कल या परसों भी था, मैंने मिसेज को भी बोला, मैंने कहा देखो ये क्या आया कि मैंने तो सोचा ये कोई गीता जी के इनमें आया होगा, तो उन्होंने कोई गलत बात की, भाई मैं तो भगवान की बात बता सकता हूँ, कोई बात पूछो तो वो बता सकता हूँ। तो वो लाइक करें क्या, वो उनको सुकून मिल नहीं रही है, वो दया के पात्र हैं। मेरे मन में आई, मैंने कहा देखो इनकी गलती नहीं है, ये लोग करें क्या, इनको अच्छा संग ही नहीं मिला। तो भगवान से प्रार्थना करो उन लोगों के लिए कि ठाकुर जी कृपा करो, ये समझ नहीं रहे, ये क्या काम कर रहे हैं, कितना उल्टा काम कर रहे हैं, इसका कितना भयंकर परिणाम होगा। अभी मालूम, मैंने अभी एक बात सुनी, मैं आपको क्या बात बताऊं। गुरु नानक महाराज कहीं बाजार में जा रहे थे, तो मार्केट में जा रहे थे अपने परिकरों के साथ में, तो परिकरों के साथ में जा रहे थे, तो वहाँ एक व्यक्ति की जो धान की दुकान होती है ना, तो धान बाहर पड़ा था, और वो व्यक्ति एक बकरा आकर के धान के ऊपर मुंह डाला, तो वो जो अंदर बैठा था आदमी, वो उस बकरे के बाल पकड़ करके और डंडा ला करके उसको मारा खूब, और उसके मुंह से जितना धान खाया उसको बाहर निकाला। और वहां से गुरु नानक महाराज पास से निकल रहे थे, तो गुरु नानक महाराज को हंसी आ गई, तो उन्होंने परिकरों ने कहा महाराज ये बकरे को पीट रहा है और आप हंस रहे हो। इस और महापुरुष अगर कोई चीज कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो उन परिकरों ने पूछा महाराज जी इसके पीछे कारण क्या है? तो कहा देखो भैया, ये जो बकरा दिख रहा है ना तुमको, ये इसका बाप था, ये अभी थोड़े दिन पहले मर गया था, ये इसका, और यहाँ दुकान पे ये बैठा रहता था यहाँ पे, तो ये रात को भी यहाँ आके बैठता है, क्योंकि इसको बैठने का स्वभाव है, ये यहीं गद्दी पे आके बैठता, तो दिन को रात को यहीं आके बैठता है। और आज इसको थोड़ी सी भूख लग गई, तो इसने सोचा कि मैं, मेरी दुकान है तो मैं कुछ खा लूं यहाँ पे, तो इसने मुंह मारा, और ये इसका बेटा है। तो क्या गति होती है, आप सोचो तो सही। अब विचार करो, ये जो जीवन मिला है ना, ये बहुत दुर्लभ जीवन है, ये इधर उधर बातों में, इधर उधर में नहीं घमाना है। हमारे को अत्यंत सावधान रहना है। हमारे द्वारा कोई ऐसी वृत्ति नहीं हो जिससे किसी का हित हो जाए, किसी को तकलीफ पहुंच जाए। बिल्कुल, देखो भाई आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरे को भी गुस्सा आता है, मेरे को भी ये बात आती है कि ये अन्याय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने को सत्संग के द्वारा ये बात ध्यान देनी चाहिए कि देखो ये कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, तो ठाकुर जी इनको सद्बुद्धि देवे। अपनी तरफ से प्रयास करो, लेकिन प्रयास करने के साथ में उनको बुरा समझ के करोगे तो अपन नहीं सुधार सकते। अपने घर में भी बालक को देखो, बच्चा होता है, लेट उठता है, अगर आप उसको हा हू करोगे और उसके अपने मन में लाओगे, कहते ये तो बहुत गंदा है, इतना लेट उठता है, तो वो बिल्कुल नहीं। अब प्यार से, अरे साहब कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा जल्दी उठ, थोड़ा टाइम पे उठ बेटा, आप उसको अच्छा अंदर अच्छा मान करके अगर उससे कोई बात कहोगे तो वो आपकी बात को ग्रिप करेगा, नहीं तो नहीं करेगा भाई। बिल्कुल, हमने तो देखो प्रैक्टिकल करके देखा ये, इसलिए हम कह रहे हैं आप। हाँ, और बताओ अनीता जी। हाँ, राम राम भैया। हाँ, राम राम बताओ भैया, मैं अपना वो साधक संजीवनी के बारे में शेयर करना चाहती हूँ अपना बात। हाँ, मैं ऋषिकेश गई थी, तो मेरे को बोले कि साधक संजीवनी घर ले जाओ, स्वामी जी तुम्हारे साथ ही जाएंगे बोल के, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैं सबसे बड़ी वाली साधक संजीवनी लेके आई और यहाँ स्थापना किया अपना घर में। उस दिन के बाद मेरे को लगता है स्वामी जी मेरे साथ ही हैं एकदम। कोई भी बात होती है, कोई भी विपदा आती है, तो मैं स्वामी जी को बोलती हूँ, वो काम मेरा पूरा हो जाता है। बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मेरे मन में आती है कि आप ऐसी कृपा करो, घर पे 2-3 साधक संजीवनी ला करके रख दो, और अपने मित्रों चाहिए 2-3 साधक संजीवनी, बहुत जना को देना है मेरे को। हाँ, तो आपको अभी मैसेज कर देंगे नंबर, आप कोरियर से मंगवा लो। हाँ भैया, एकदम आप देनी। कोरियर से देखो, मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा। हजारों आदमियों को भोजन करवा दो, वो भी इसके आगे कुछ नहीं है। आप साधक संजीवनी दे दोगे और उसके जीवन में प्रकाश हो जाएगा, उसका जन्म मरण मिट जाएगा, उसके सारे दुख मिट जाएंगे, घर में शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। एकदम दर्शन है भैया। मैं तो बेटा की शादी में भी साधक संजीवनी पहले धर्मशाला लेके गई थी, उसके बाद मैंने प्रवेश किया था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और शादी भी इतने अच्छा से हुई कि पूछिए मत, मतलब लग रहा स्वामी खुद आप तो, मैं तो शादी की बातें कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ ठाकुर जी के साथ शादी हो जाएगी
अगर और ऐसे और क्या चाहिए भैया। और हाँ, क्या उनके साथ शादी हो जाएगी हमारी। आप कितनी क्या क्या विलक्षण है साधक। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, घर घर में साधक संजीवनी पहुंचा दो। छोटा उत्सव हुए तो भी 2-4 साधक संजीवनी घर में रखो। किसी के पास जाओ तो साधक संजीवनी की चर्चा करो। मैं तो कह रहा हूँ ये 300 350 आ रहे, इसकी जगह 1000 करो। आप इतने प्रयास में लगो, जल्दी से जल्दी करो। उन सबको निमंत्रण दो, जैसे घर में शादी में निमंत्रण देते हैं, घर पे बुलाते हैं, ऐसे बुलाओ सबको को भाई पधारो। देखो बड़ी भारी कृपा, मैं कह रहा हूँ भगवान की कृपा से सब काम हो जाएगा। केवल 1 घंटा भगवान हमारे को इतनी सुविधा दी, इतना सब व्यवस्था दी, हम उनके लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? 1 घंटा नहीं निकाल सकते? निकाल हैं? कितना भगवान रक्षा करते हैं, कितना भगवान ध्यान देते हैं, कितनी। ऐसो मोको फिर नहीं आवे, कुण जाना कित जावाला। ऐसो मोको फिर नहीं आवे, कुण जाना कित जावाला। दुर्लभ है संतारी वाणी, दुर्लभ है संतारी वाणी, फिर कबहू में पावाला, फिर कबहू में पावाला। चालो रे भाईड़ा आपा सतसंगत में जावाला, चालो रे सा। कलयुग में सतसंगत करने, सतयुग कर दिखलावाला। ऐसे होना चाहिए। घर घर में एक चिड़ी, एक चींटी होती है ना, उसको कहीं शक्कर का दाना मिल जाता है तो वो लाइन लगा देती है, चींटियों की लाइन लगा देती है। राम राम भाई साहब। हाँ बताओ। भाई साहब मैं सुजानगढ़ से लीला बोल रही हूँ। बोलो भगवान बोलो। मेरे परसों पोता हुआ है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ऐसे कुछ मेरे को गाइडेंस दे कि वो मेरे 100% ये इच्छा है कि वो मतलब मुझसे आगे निकले पारमार्थिक उन्नति में, पारमार्थिक उन्नति में। बहुत बढ़िया, बहुत मुझसे सुंदर, जरा सा भी आगे हो, लेकिन मुझसे आगे होना चाहिए। बहुत अच्छे भाव है भाई ये आपके। मेरी इच्छा हो रही है। आप मेरे को कुछ इस तरह की गाइडेंस। मैंने वैसे देखते ही पहल पोत मैंने कान में बोल दिया कि बेटे राम राम करना है, गुंडागिर्दी बिल्कुल नहीं करनी है, अपन को राम राम करना है। दुनिया में आप अब आए हो, आपको भजन करना है। ये मैंने जन्मते ही ये सुना दिया कान में। और मैंने गुड़ लेके और गंगा जी में थोड़ा सा गंगा जल में ऐसे करके उसको गुंटी भी दे दी। अब और आप कुछ गाइडेंस करो मेरे को, क्या करना चाहिए। लेकिन हम तो एक ही कहते हैं, देखो भाई, कि वो कन्हैया आया है घर पे, कन्हैया लाला आया है, लाला। तो लाला को क्या प्रिय है? कि लाला को गीता जी प्रिय है, ठीक है ना। तो उसकी बदल में जिस किसी को भी आप कुछ देना चाहो तो साधक संजीवनी दो। आप साधक दो तो आप सही। वो मैं साधक तो संजीवनी वाली बात मैंने सुनी थी कि संक्रांति पे आप बांटो मैं वगैरह कह वगैरह, रहा हूँ, वो मेरे बैठी आपको नहीं कुछ दिमाग में। बदल मेरे देनी को है। जम नहीं रही है कि मेरे महाराज जी इतने सस्ते नहीं है जो जबरदस्ती किसी के घर में जाके बैठे। नहीं, वो देखो तो मेरे देखो को ये भाव जची नहीं मत बात। लाओ। क्या देखो करना देखो चाहिए। भाई, देखो भाई ये भाव मत लाओ, मेरे को बिल्कुल ऐसा हो मत रहा है। लाओ। मैं आपको क्या कहता हूँ, आप उनके प्रति अच्छे भाव रख के उनको प्रेम पूर्वक साधक संजीवनी दे दो, और उनको कह दो आप इसको घर में रख दो, विराजमान कर दो। वो आप घमंड हो रहा है मेरे को, वो घमंड हो रहा है महाराज जी का कि मेरे महाराज जी इतने सस्ते नहीं है जो कोई नहीं चाहे तो उसके घर में जाके बैठे। मेरे को वो, इसका क्या करना चाहिए आप मेरे को बता दो फिर। अब अच्छी बात कही आपने, ये तो अभिमान होना ही चाहिए कि हमारे महाराज जी मेरे इतने सस्ते नहीं को वही हो रहा है, मेरे को एकदम से हो रहा है। देखो वो तो बात ठीक है, पर हमारे महाराज जी कहते क्या है? महाराज जी जो कह रहे हैं उनकी बात का, आज्ञा का पालन करना है हमारे को। महाराज जी कह रहे हैं कि साधक संजीवनी घर घर में पहुंच जाए, घर घर में, घर घर ऐसा कोई घर खाली नहीं रहे जिसमें, पर कम से कम अपने रिश्तेदारों के यहाँ तो। ये तो मैं कह रहा हूँ पोता आया है घर में, मैं कह रहा हूँ छोटा सा उत्सव होवे, आप साधक संजीवनी बांटनी शुरू कर दो। घर में किसी का जन्मदिन है, 4 साधक संजीवनी बांट दो। घर में किसी की एनिवर्सरी है, 4 साधक संजीवनी बांट लो। घर में वो किसी तो का नहीं, हो गया, साधक संजीवनी बांट लो। महाराज जी की मेहरबानी से आज मैं मतलब सादिक संजीवनी बड़ी वाली देने में सक्षम हूँ। एक हाँ टाइम बहुत। तो रोटी भी आप नहीं थी हमारे पास, लेकिन आज मैं सक्षम हूँ देने में। लेकिन वो घमंड ही आड़े आ रहा है मेरे, कि मेरे महाराज जी इतने सस्ते नहीं है। वो घमंड आड़े आ रहा है मेरे। देखो अगर आप उनकी वाणी दोगे, कन्हैया घर में आया तो उनकी वाणी बांटो। कन्हैया को गीता जी कितनी प्रिय थी। अगर सेठ जी ये सोच लेते तो आज हमारे घर घर में गीता जी कैसे आती? सेठ जी ने कभी ये नहीं सोचा। आज घर घर में गीता जी आ रही है तो क्या है, इसके पीछे मूल में तो सेठ जी है। गीता प्रेस कितना घर घर में सस्ती गीता पहुंचा दी सेठ जी ने। अगर सेठ जी हमारी तरफ देख लेते, हमारे लक्षणों की तरफ देखते, तो आज हम इसके योग्य हैं कि हम साधक संजीवनी पढ़ते।
शायद महापुरुषों ने कभी ये नहीं सोचा है, महापुरुषों ने दया की है, कृपा की है, ऐसे ही हम भी उन पे कृपा करें। और मैं तो कह रहा हूँ, मेरे से पूछा है तो मेरी बात को रखना आप, भले एक भी साधक संजीवनी दो, पर आप जरूर उसके बच्चे के हाथ लगा करके दो, आप साधक संजीवनी दो, आप उसके ऊपर हाथ लगा के उसको स्पर्श करवा के साधक संजीवनी बांटो, खूब बांटो, घर घर में बांट दो। आप देखो फिर राम राम। कृपा होगी। हाँ, मतलब इसमें मेरा राम राम एक प्रश्न था कि जैसे कुपात्र हो उसको देना उचित थोड़ा ही होता, पात्र कुपात्र की तरफ ध्यान नहीं देना साधक संजीवनी देते हुए। तो भैया ये बात अभी आप देखो, इस बात को बिल्कुल देखो, अपन पात्र कुपात्र की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो। नहीं, उसमें जैसे जिसकी श्रद्धा ही नहीं है वो कहते ही नहीं है कौन से महाराज जी, हमें क्या मतलब, हम तो रामपाल जी को जानते हैं, हमारे गुरु तो रामपाल जी है, हमारे गुरु आत्माराम जी है। मेरी बात सुनो, आप आपसे मेरी प्रार्थना है, आप मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो ध्यान दो, आप दो तो सही ध्यान। कम से कम श्रद्धा कब होगी? जब सत्संग में आएंगे, उनको कोई चीज मिलेगी तब। मैं तो मेरी बात बताता हूँ कि मेरे को साधक संजीवनी में श्रद्धा कब हुई? जब साधक संजीवनी के मैंने दर्शन किए, जब मैंने इसको प्रणाम किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये कोई ऐसा विलक्षण ग्रंथ है। अपन उसमें सिर्फ भय इतना ही रहता है कि कोई अवहेलना न कर दे ले जाके, है भय यही रहता है। जैसे अभी लीला बहन ने बताया ना कि भाई मेरे महाराज जी सस्ते नहीं, उनके पीछे मुझे उनका ये भाव लगा कि कोई ले जाके अवहेलना न करे, किसी ऐसी जगह ले जाके रख दे कि भाई। देखो भैया, मैं कह रहा हूँ देने वाले के भाव इतने विलक्षण होते हैं। मैंने तो ये संतोष से सुना है। आप तो ये बात कर रहे हो, जो उसके मन में किसी के प्रति करुणा आ जावे, किसी के प्रति आ जावे, तो उसका उद्धार कर देता है। ये हमने देखा है। केवल अपने घर में ये भाव आ जावे कि मेरे पिताजी का उद्धार होना चाहिए, मेरी माँ का कल्याण होना चाहिए। आपको क्या कहूँ, आपकी शक्ति से उनका कल्याण हो जाएगा, आपके संकल्प से उनका कल्याण हो जाएगा। हमने तो ये प्रत्यक्ष देखा है। मैं आपको क्या बताऊं, कभी पर्सनली मिलना होगा तो मैं आपको बताऊंगा इसके प्रत्यक्ष उदाहरण। ऐसा मेरे जीवन में मैंने देखा है। हाँ हाँ, बताओ भाई। तो बांटो, आप इसमें बिल्कुल रोक मत लगाओ, पात्र कुपात्र बिल्कुल मत देखो, आप तो दो, देने का भाव रखो। अभी फिर भगवान और कृपा करेंगे सब। हाँ, राधे राधे। राधे राधे राधे। जय श्री कृष्ण बाबू जी। मैंने 3 साधक संजीवनी का ऑर्डर दिया था। हाँ। तो उसका कुछ रिप्लाई आया नहीं अभी तक। मैं दांडेली से बोल रही हूँ, संगीता ओझा। हाँ, तो अभी भेज देंगे। देखो भाई कौन है, क्या नाम है राम इसका? ग्रुप पता में जो कहाँ पे आया, उनको तुरंत भिजवाओ, 1-2 दिन में भिजवाओ आप, ठीक है ना? राम ग्रुप में संदीप भैया के नंबर आएंगे, उस पे आप वापस बात कर लें एक बार। हाँ, वो नंबर आप भेजो, इनको तुरंत भिजवाओ। भागवत जी भी चाहिए थी मुझे। हाँ हाँ, देखो वो सारी मिल जाएगी, पर साधक संजीवनी में आपको कोरियर का चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है ना? दूसरी किताब मंगाओगे तो कोरियर का चार्ज लगेगा, ठीक है ना? साधक संजीवनी तो लेकिन तो ये साधक संजीवनी मुझे 3 चाहिए थी। हाँ, वो तुरंत भिजवा देंगे आपको, तुरंत, देरी नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है ना? धन्यवाद। आप उस नंबर से आज ही संपर्क कर लेना, जो अभी नंबर आएगा, ठीक है ना? जरूर कर लेना। बहुत अच्छा काम, बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं एक बार पढ़ चुकी वैसे, लेकिन अभी और पढ़ना है मुझे, मेरे पास घर में नहीं है। देखो इसको तो जितनी बार पढ़ोगे, मैं आपको कह रहा हूँ, इसमें अच्छा है तो ठीक। हीरे मिलेंगे, हीरे माणक मोती, वो आपको। और जो जिसने पढ़ लिया ना, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे साधक साधिकाएं अगर 10, 20, 50 भी इस ग्रुप में आ गई ना, तो ये ग्रुप निहाल हो जाएगा। मतलब जिसने साधक संजीवनी का एक बार अवलोकन कर लिया, वो तो सारे भगवत प्राप्त है, उनके कल्याण में कोई संदेह है ही नहीं। बड़ी भगवान की कृपा है भाई। कल मैं कह रहा हूँ सबको सूचना करो, और इसमें कम से कम 100 साधक साधिकाओं को और बढ़ाना है, ऐसा संकल्प लेकर के चलो, और बढ़ाना है इसके अंदर, अपने को बुलाना है सबको। चलो, समय राम राम। राम राम। राम राम। हाँ बोले। हाँ, नारायण नारायण, मृदुला बोल रही हूँ। हाँ, नहीं, मुझे एक्चुअली में प्रश्न नहीं है। मैं दुविधा में ऐसी हूँ कि कल से मेरी फ्रेंड के यहाँ रामायण का पारायण है, 1 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक। अच्छा। तो मैं इधर भी छोड़ना नहीं चाहती और वहां भी जाना जरूरी है, तो कैसे करना वही समझ में नहीं आ रहा है। दोनों एक ही है, रामचरितमानस भी। ये तो दोनों प्रसादी ग्रंथ है,
दोनों प्रसादी ग्रंथ है। पर देखो हमारी हाँ हमारी बात अगर आप मानो ना, तो आप 1 से 3 बजे तक वहां पे रहिए, हाँ फिर 3 से 4 1 घंटा साधक संजीवनी का जरूर हाँ कीजिए। मेरी तो देखो, मेरे तो हृदय में, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मेरे प्राण छटपटाते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि संसार का नहीं प्रत्येक वो व्यक्ति साधक संजीवनी में आ जाए। मैं आपको क्या कहूँ, इसमें कितना नहीं, रस मैं भी नहीं चाहती, पर वो क्या है, दूर है, दूर तो है, आना दूर- जाना भी नहीं हो सकता, और वहां भी हम नहीं खोल के बैठ सकते। नहीं, पर आप मोबाइल तो है ना आपके पास में, आप 1 से 3 वहां पे कीजिए, फिर हाँ आप हाँ घर साधक संजीवनी आप लेके जाइए साथ में। आप उनके घर में नहीं है तो उनको विराजमान कर दीजिए, ये भी एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपको वापस लाने की जरूरत नहीं, आप तो उनके घर पे साधक संजीवनी विराजमान कर दीजिए, और 3 से 4 इस तरह से देखो भाई, है मेरा विचार ये है, आगे जैसी उनके आपके उनके घर में नारायण नारायण। राम देखो राम। उनके करवा रहे हैं। हाँ मदन बाबू है शायद, उनके हाथ करवाओ ना, मदन बाबू कुछ कहना चाह रहे हैं। भैया का माइक ऑन है। हाँ राम राम। हाँ राम राम सा, राम राम हाँ सा, हुक्म। प्रणाम प्रणाम करो। बस हाँ, बाकी तो काम सब चल ही रहा है। यही सूचना देनी थी कि अभी अब जैसे 4:15 के आसपास हाँ, अपने वो गीता जी सिखाने का विचार रखा है आज से ही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन। इसी इसी जो ये अभी लिंक चल रहा है, कंटिन्यू चलेगा। ठीक है। तो जिस अपने भाई बहन, जो भी अपने माताएं बहन है, बुजुर्ग है, जो भी है, भाई है, सब जो सीखना चाहे, जिनको बच्चों को सिखाना है तो बच्चे भी इसमें ज्वाइन करा दें। हाँ हाँ हाँ, तो कई लोगों ने कहा भी है, बहुत अच्छा काम हो जाएगा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जी जी, आज से वो सिखा लेगी तो हाँ, ऐसा बोला है, और फिर ये चालू हो जाता कि करम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर कोई और कोई हो तो पूछो, नहीं तो फिर कीर्तन करें। अब समय हो जाएगा 4:15 का, तो आगे का टाइम है ना। राम राम राम। राम। हाँ हाँ, मैं नीना बोल रही हूँ। मुझे इस ग्रुप में जॉइन होना है महाराज जी। मैं ग्रुप में नहीं हूँ। गंगा दर्शन में इसका लिंक आया था, उसी से मैं है ना जॉइन हुई हूँ। मैं महाराज जी की पुरानी सत्संग की हूँ। ये महाराष्ट्र में डालेगांव में होता था सत्संग, तब हाँ से हाँ, हूँ। बहुत सुंदर, बहुत हाँ, बढ़िया। आपको चैटिंग नंबर भेजा है दीदी, उस पे आप कांटेक्ट कर लें। हाँ, चैट में ना। हाँ, हाँ, नंबर भेजा है, उस पे आप कांटेक्ट कर लें। ठीक है, चलेगा। राम राम। राम राम राम। राम राम। हाँ, और कोई है क्या? ये नंबर भेजा। हाँ राम राम। नारायण नारायण। राम राम। बताइए। राम राम। राम राम, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, राम राम भाई जी। मैं ये बोल रही अभी आपने बीच में जो बोला था कि होली के समय स्वामी जी ने जो बोला था वो सब सुन लेंगे तो ही कल्याण हो जाएगा, तो नेट डिस्टर्ब होने होली से वो के सुन नहीं समय पाए। वो एक जन्माष्टमी के समय महाराज जी की एक क्लिप थी, क्रिया और पदार्थ के जी बारे में। वो बहुत जी विलक्षण क्लिप है, मैं उसको पता लगाऊंगा। वो हमारे एक कोई जी सत्संगी होगा, उनको ध्यान होगी, तो वो अगर मिल जी जाएगी ना तो उसको जरूर जी भेजेंगे। ठीक है ना? जी, ठीक। या तो आप ही सत्संग में एक बार बोलें या फिर इसी लिंक उस पे ग्रुप में डालें आप, तो सब सुन सकें, हाँ हाँ, सब लाभ उठा सके उसका। वो सत्संग आ जाएगी, वो क्लिप ही आ जाएगी, अगर मिल जाएगी ना, प्रयास जी करेंगे जी उसके लिए। ठीक है ना? जी, बिल्कुल भैया जी, राम बिल्कुल। राम। हाँ भैया राम राम राम, राम। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ हम्म, कि ये क्लिप जो आप रोज सत्संग होता है 1 घंटा का, कोई मतलब छूट जाता है किसी का सुनने के लिए या कोई वजह से, तो इसका एक ऑडियो तो रोज आप डबिंग करके कर सकते, डाल सकते ना, जैसे सत्संग डालते हैं स्वामी जी का, वैसे ही तो नहीं जो इसका सब लाभ उठा सकते हैं। भैया, ये तो अभी मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है ना? छोड़ना राम राम। चाहिए हम लोग भी। राम हाँ, राम। नीलू बता सी में। हाँ, राम राम। रिकॉर्ड हो रहा है ये, अभी YouTube पे रोज अपलोड हो रहा है, पर अच्छा सबसे रिक्वेस्ट है कि रिकॉर्डिंग के इसमें ना रहें। अगर बहुत आवश्यक है तो रिकॉर्डिंग के भरोसे रहें आप, क्योंकि जो लाइव में भाव बनते हैं वो हाँ, रिकॉर्डिंग में नहीं बनते हैं। बहुत 15 सुंदर। तारीख के पहले से रोज वाले YouTube पे अपलोड हो रहे हैं।
अच्छा गीता बाल संस्कार का चैनल है, उस पे यूट्यूब पे 4-5 क्लिप्स अपलोड हो गई हैं, अभी वाली भी लगभग 1 घंटे में अपलोड हो जाएगी। पर फिर भी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप रिकॉर्डिंग के भरोसे ना रहें, जो लाइव में है, भाव बनते हैं, वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। नहीं, वो छूटना नहीं चाहिए, बस यही कहीं हाँ, मिस्टेक हम लोग से। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा दीदी, यूट्यूब पे मिल जाएगा। राम राम राम। ठीक है, कीर्तन करिए। अब देखो समय हो गया। हाँ, थोड़ा सा कीर्तन कर लीजिए। जितने जल्दी होगा उतना करना, 5:30 से लेट आनंद है, आनंद है, आनंद में रहें। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करें। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहें। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करें, इसकी चिंता न करें। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री गौ माता की जय, गीता महारानी की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं हरि भक्तों की जय, आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। हाँ, नारायण नारायण। शिखा ने ज्वाइन करो।